तिनगढ़ गांव में जो त्रासदी आई वो दिन में आई और लोगों को बचने का चांस मिल गया, बचने का मौका मिल गया। लेकिन जब आप तूली गांव आते हैं तो तूली गांव में रात को एक एक घर में, सिर्फ एक घर में ऊपर से मलबा आता है, भूस्खलन होता है और एक माँ और एक बेटी की जान चली जाती है। हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं, उस घर के बाहर खड़े हैं जहाँ अंदर पूरा मलबा भरा पड़ा हुआ है। अभी भी उसी स्थिति में ये घर है और अंदर जो ये आपको ये कमरा दिख रहा है, यहाँ पर माँ बेटी दोनों सोए हुए थे, लेकिन उनको बचाना संभव नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया, किस तरह से ये सारी घटना हुई और किस तरह से ये हृदय विदारक जो घटना हुई है वो उस पर परिवार ने क्या कोशिशें की। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष जो हैं इस घर के, इनकी माँ आपकी थी, तो माँ को इन्होंने खोया, बहन को इन्होंने खोया। आशीष, हुआ क्या था, कैसे पूरा घटनाक्रम ये पूरा हुआ ये? सर वो जो है ना 26 तारीख की रात थी, वो मिनिमम 11 साढ़े 11 के अराउंड को रात को ये हादसा हुआ इधर पे। जिस टाइम मैं केरला में जॉब करता हूँ सर, मैं केरला में था उस टाइम पे। मेरे को उधर से कॉल आया कि घर में ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर उधर से कॉल आके मैं उधर से तुरंत मॉर्निंग में फ़्लाइट पकड़ के सीधे घर के लिए निकल गया। यहाँ आया तो यहाँ वो सरकार आ रखी थी पूरी। उन्होंने इधर देखा, क्या मलबे से उनको निकाला। फिर हमको जो है सर, पापा को भी काफ़ी पाँव में काफ़ी चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और उसके बाद जो है हमारे प्रधान लोग इधर आए, फिर डीएम साहब इधर आए। वो लोगों ने इधर की स्थिति देखी। किसी ने जो है सर, हमको रहने के लिए व्यवस्था नहीं है सर। अभी जो है हम इधर कोट गाँव में रह रहे हैं, हमको रहने के लिए व्यवस्था नहीं, खाने के लिए हमारे पास बर्तन नहीं। आप देख सकते हैं हमारे मकान के क्या हाल हो चुके हैं सर। तो आशीष, अभी जैसे कि आपने कहा कि स्थिति खराब हो चुकी थी, कि रात को किसी को मालूम नहीं पड़ा 11 बजे? मेरे ख्याल से आजकल के युवा तो 11-12 बजे जागे रहते हैं। क्या मालूम नहीं पड़ा कि मलबा आ गया और वहाँ लोगों को बचाने की ज़रूरत है? सर वो जो है ना, बारिश के वजह से किसी को सुनाई नहीं दिया। नाला गधेरा पूरा उफान पे था, इस वजह से किसी को सुनाई नहीं दिया। रात को उसी टाइम, जिस टाइम ये मलबा आया, उसी टाइम पे वो पूरी लाइट वाइट गांव की पूरी चली गई। तो उस वजह से ये बड़ा हादसा हो जी, गया। उस समय आपके पिताजी कहाँ थे? मेरे पिताजी उसी टाइम अंदर ही थे, मेरी माँ बहन अंदर ही थे, पिताजी भी अंदर ही थे। उनका जो है पूरा पाँव इतना धस गया ऊपर तक, पाँव भी कटा है बहुत ज़्यादा। पर उन्होंने हिम्मत दिखा के जो है, ये दरवाज़ा है ना सर, ये दरवाज़ा निकाल के हाथ से उखाड़ के फेंका बाहर। फिर मेरी मेरी बीवी मेरी बच्ची को बचाया। फिर उनमें से 2 आदमी को नहीं बचा नहीं पाया। बचा पाए। आपकी जो बहन थी मेरे ख्याल से 15-16 15 साल साल की की थी, थी। पढ़ाई कर रही थी जी, अभी, और माँ का देहांत जो है इस हाँ, हादसे में हो गया। जी। आशीष, ये बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिवार पर जो बीत रही है, उसमें सरकार की तरफ से किस तरह मदद की जा रही है? किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? सरकार की तरफ से अभी तक मदद तो हमारे पास कुछ भी नहीं आई सर। यही है कि उनके नाम पे, जो मृतकों के नाम पे चेक वगैरह थे, वही हमको अभी तक अप्रूव हुए हैं। दूसरा जो है, हमारे पास रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है, बर्तन नहीं है सर, रहने के लिए घर नहीं है। आप ही बताइए हम क्या करें, किधर जाएँ? अभी तो पूरा इधर ही रहना घर पड़ेगा। देखना होगा आपको। घर-बार देखना है सर, बहुत मुश्किल हो गया सर, अभी क्या करूँ मैं? उनके रहने की व्यवस्था अगर हो सके तो वो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन यहाँ है नहीं। आप इस घर को देख सकते हैं, ये जो घर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पर हादसा हुआ है। पूरा अभी तक मलबा यहाँ पर भरा पड़ा है, मिट्टी अंदर भरी पड़ी है और अंदर जो देख सकते हैं आपकी जो स्थिति है अंदर की, मैं गौरव को बोलूँगा कि वो अंदर दिखाए कि जहाँ पर वो माँ बेटी थी, वहाँ पर उनकी, जहाँ पे उनकी मौत हुई और सुबह तक उनको मलबे से बाहर नहीं निकाला जा सका, ये स्थिति हुई थी यहाँ पर। और बहुत भयावह रहा होगा वो वाक़या। लेकिन अब क्योंकि जो मृतक थे वो चले गए हैं, लेकिन जो परिवार में जीवित हैं वो पहले से ही दुख में हैं और उनके दुख को और न बढ़ा करके उनकी सहायता करने की कोशिश की जाए, फिर चाहे गाँव के वालों की तरफ से हो या फिर सरकार वालों की तरफ से हो। आशीष, कुछ और बोलना चाहेंगे? मेरा सरकार से यही निवेदन है सर कि हमें जो है रहने के लिए घर और ज़मीन और खाने के लिए बर्तन वर्तन कुछ भी नहीं है सर, वो हमें अप्रूव कर दिया जाए सर। सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आशीष की मदद की जाए, आशीष के परिवार की मदद की जाए। थैंक यू आशीष, हमसे बात करने थैंक के यू। लिए।